महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये चैनल नया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके फैलाएं, क्योंकि इस चैनल पे जो बातें मैं आपसे करूंगा वो बातें आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी इतनी बेबाकी से। कोई न्यूज़ चैनल, कोई यूट्यूबर आपको इतनी बेबाकी से ये बातें नहीं कहेगा, और जो अक्सर से सत्य है, क्योंकि सच कहने से सब डरते हैं। मेरा आपसे ये भी अनुरोध है कि जो कंट्रीब्यूट हो सके वो करिएगा, क्योंकि चैनल चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। 3-3, 4-4, 5-5 महीने बाद, 6-6 महीने बाद तो जाके मोनेटाइज होता है। देखता ही कोई नहीं है, इतने सारे नॉर्म्स हैं। फिर अपना 1 मिनट का वीडियो भी बना के भेजिएगा कि चैनल आपको कैसा लगता है, इसमें उठाए गए विषय कैसे लगते हैं, ये भी बताइए। चलो इधर उधर की बातें नहीं करके मुद्दे की बात करते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये लेफ्टिस्ट के बारे में, जो वामपंथी हैं उनके बारे में। उनकी हकीकत आपको जाननी चाहिए। पूरी दुनिया में उपद्रव मचा के रखा है इन्होंने। चाइना एक वामपंथी कंट्री है, क्या हाल है वहाँ पे लोगों का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वहाँ पे आप सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। वो इस तरीके से लोगों पे, अपने ही लोगों पे अत्याचार करती है। जहाँ उसका शासन हो गया वो किसी को नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि वो किसी धर्म को मानते ही नहीं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो जो धर्म को मानता नहीं उसमें दया कहाँ से आएगी? क्योंकि दया ही धर्म का मूल स्वभाव, तो दया तो होती नहीं है। अभिमान इनमें कूट कूट के भरा होता है, तो ये इतने पाप करते हैं भाई। वहाँ पे चाइना में उइगर मुसलमानों के ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं, ये कोई मुस्लिम कंट्री नहीं बोलती। तो ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है। आप इस बात को समझिए। जो स्वार्थी तत्व होते हैं, जो वामपंथी होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे कहीं भी कोई भी हो, उनका एक ही धर्म है, पैसा, अय्याशी। अत्याचार करो, राज करो, पैसा कमाओ, मारो लोगों को। उसमें अपने भी जो उनके साथ रहने वाले लोग भी मरते हैं, तो मर जाए क्या, अपने को राज करना है। इन वामपंथियों का दुनिया से खत्म होना बहुत ज़रूरी है भाई। ले दे के कुछ कंट्री में ये बचे हुए हैं, लेकिन ये थोड़े थोड़े सब जगह हैं। और ये अपनी सहूलियत के हिसाब से विक्टिम कार्ड खेलते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से दंगे करते हैं। पूरी दुनिया में दंगे यही करते हैं, और इनको फंडिंग होती है प्रॉपर। दुनिया के कुछ लीडिंग बिजनेसमैन हैं जिनका दुनिया की हर कंट्री में, हर लीडिंग बिजनेस में अपना शेयर है, और उनका काम ही ये है कि उस कंट्री की इकोनॉमी उनके हिसाब से चले तो ठीक है, उनके कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहें तो ठीक है, नहीं तो उस कंट्री में इतना पैसा फेंको कि उपद्रव मच जाए, उपद्रव मच के वो सरकार बदल जाए, सत्यानाश हो जाए, फिर सारे कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिल जाए रीबिल्डिंग के। और ये जिधर भी आप देख लीजिए, चाहे फ्रांस देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, इनको तो बड़ी चुल है लिबरल बनने की। उसका ये फ़ायदा उठाते हैं। जिस लड़के की फ्रांस में हत्या हुई थी, पुलिस ने मारा था, वो गलत नहीं था। जितने ड्रग पैडलर हैं, जितने टेररिस्ट ग्रुप हैं, ये सारे लेफ्टिस्ट हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, हिंदू तो है ही नहीं खैर, चाहे वो किसी भी पंथ के मानने वाले, ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई और हो, ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं। पैसे दे दो, कहीं भी लड़ाई करवा लो। वैगनर आर्मी की तरह हैं ये। पैसे दो, हम लड़ेंगे। पाले में लोगों को तनख्वाह पे रखा हुआ है, मर जाते हैं लोग, काम ही है। तो इन लेफ्टिस्ट का सफाया होना पूरी दुनिया से बहुत ज़रूरी है।
आपके इर्द गिर्द कोई वामपंथी होगा तो उससे बच के रहिए, वो आपका सगा नहीं हो सकता, अपने घर वालों का भी सगा नहीं है। वामपंथी विचारधारा ही विषैली विचारधारा है। केरला में क्या हाल है लोगों का, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बंगाल में क्या हाल है देखिए आप। जहाँ जहाँ इनके पैर पड़ते हैं वहाँ बंटाधार है। आप इस बात को मान के चलिए। और जो आप नेपाल बॉर्डर पे है, नेपाल में देख लीजिए, सत्यानाश कर दिया नेपाल का। चाइना अपने चंगुल में इन्हीं लोगों के जरिए कंट्रियों को फंसाती है, उपद्रव करवा के। और ये मत सोचिए कि खाली चाइना ही करता है। जिनके पास पैसे हैं वो 2-3 लोग ही हैं जो वर्ल्ड की पूरी 25% जीडीपी कंट्रोल करते हैं। जिनके पैसे अडानी में भी लगे हैं, अंबानी में भी लगे हैं, 15-15, 20-20%। जिन्होंने दुनिया भर के एनजीओ और ये रिसर्च कंपनी, बीबीसी, हिंडनबर्ग, इन सबको हायर करके रखा है, सब पैसे के लिए काम करते हैं। वरना किसी भी देश में एक दिन में ऐसा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक दिन के अंदर दंगा करा देते हैं, पूरे देश को जला देते हैं। फ्रांस जैसे देश को जला दिया, जर्मनी को एकदम पैर ऐसे हवा में खड़ा कर दिया है इन्होंने। भारत में तो आए दिन करते हैं। पाकिस्तान को पूरा जला दिया था एक ही दिन में। आपको क्या लगता है खालिस्तान का जो ये एजेंडा है, ये आईएसआई का है? आईएसआई के खुद के पास पैसे नहीं है। ये वो बिजनेसमैन है, वो ढूंढते रहते हैं ऐसे मुर्गे। आप एक नेटवर्क तोड़ोगे वो दूसरा बना लेंगे। और पूरी दुनिया में है ये 3-4 लोग जो है दुनिया चलाते हैं। इवन अमेरिका की सरकार जो आपको लगता है इतनी स्ट्रॉन्ग है। पार्टियां पैसे से चलती है, पैसा इनके पास है। और जो देश तरक्की कर रहा होता है उसी के अंदर ये उपद्रव करा के उसको नीचे ले आते हैं और अपना साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। जनता पिसती है। इतना गूढ़ है ये मामला। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जहाँ भी आपको काल भी दिख जाए ना तो एक बार आप उससे लड़ सकते हैं। लेफ्टिस्ट दिख जाए ना उसको मत छोड़ो, उससे दूर रहो भाई। उसके जाल में फंसने का प्रयत्न, वो यहाँ पे आपके हितों की बात करके आंदोलन करवाना शुरू करते हैं, फिर आपको लड़वाते हैं, मरवाते हैं, उपद्रव खुद करते हैं, आप जेल जाते हैं, आपकी पीढ़ियाँ भुगतती रहती हैं। पूरे हिंदुस्तान की सारी मिलों को बंद करवा दिया, सारी की सारी मिलों को। अगर आप देखो पुराने ज़माने में जाओ तो जितनी कॉटन मिल थी सारी बंद हो गई। किसका फायदा हुआ? देश का। सिंथेटिक आ गया, बाहर से हम पॉलिस्टर इंपोर्ट करने लगे, यान इंपोर्ट करने लगे थे। आज सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, उसके लिए दवाइयाँ अलग से, पूरा नेक्सस है। बच के रहिए, निवेदन है आप। आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, इतने में ही समझिए आप। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया। 1 मिनट का वीडियो भी बना के भेजिए। महादेव।